खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, उन कितने अरबों खरबों सेल्स की वो जो एनर्जी चाहिए उसमें कन्वर्ट करने, ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आप समझना, फूड एनर्जी को सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म का रोल बहुत बड़ा है। ये मेटाबॉलिज्म अगर हमारा बिगड़ गया, जैसे आपको मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, अगर इंजन गड़बड़ हो गया, इंजन गड़बड़ किससे होता है, या तो आप उसमें टाइम से सर्विस नहीं कराते, या आप उसकी सफाई नहीं करते, या फिर उसमें गलत खाना डालते हैं। यही हमारे साथ में। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हम लोगों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा? तो सिम्टम्स बता रहा हूँ, कुछ लिस्ट 5 सिम्टम्स बता रहा हूँ कि अगर आपका सारे दिन थकान रहती है, आप अच्छा खा रहे हो, न्यूट्रिशनल फूड खा रहे हो, प्लांट बेस्ड खा रहे हो, बट कभी कभी बाहर का भी खा लेते हो, तो अगर आपको सारे दिन थकान होती है और आपका शरीर ऐसे टायर्डनेस महसूस करता है, बॉस हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो। सेकंड, कंटिन्यूअस हेडेक रहता है, सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है, ऐसे लगता है कि यार ये दर्द क्यों है, तो उसके पीछे भी एक कारण मेटाबॉलिज्म स्लो होने का हो सकता है। थर्ड, वेट गेन। जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी ओवरवेट ओबीस पर्सन है उनका तो श्योर है कि मेटाबॉलिज्म स्लो है। ओवरवेट होने का या मोटापे का सबसे बड़ा जो कारण है वो मेटाबॉलिज्म स्लो होना है। डिप्रेशन आता है, आप बहुत से लोगों को देखिए जो डिप्रेस रहते हैं। आपको पता है डिप्रेशन से डाइजेशन खराब नहीं होता है, डाइजेशन से डिप्रेशन आता है। कैसे आता है कभी एक दिन बताऊंगा मैं आपको। तो आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, और अगर आपके बाल पतले हो गए या टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, या नाखून टूट रहे हैं, तो इसके पीछे का भी कहीं ना कहीं कारण ये हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो है। आप कहोगे सर वो मेरे सामने एक पर्सन रहता है, वो इतना खाना खाता है तो भी वो मोटा नहीं होता, और मैं तो थोड़ा सा खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वो भी मेरे घी की तरह काम करता है, मैं डाइटिंग। बस उसका मेटाबॉलिज्म हाई है, यानी उसकी बॉडी में ऐसा सिस्टम है, जेनेटिक भी हो सकता है या उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है कि जो भी वो खाता है उसका मेटाबॉलिज्म यानी फटाफट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसकी सेल तक पहुंच जाता है। हम लोगों में मेटाबॉलिज्म स्लो होने का कारण क्या है, कैसे, वो मैं आज बताता हूँ। सबसे पहला, पिछले 30-40 साल में जो चेंज हुआ है वो हुआ है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे खाने में कम हो गया। पहले जो हम अनाज खाते थे उसमें प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा होती है। धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और क्वांटिटी फोकस हो गई, क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी फोकस हो गई, ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन कम हो गया और हम गेहूं बेस पे, राइस बेस पे ज्यादा हो गया, और वो वाले जो इंडस्ट्री में रेडी किए जाते हैं पॉलिश किए हुए। गेहूं का एक छोटा सा बताता हूँ, उसमें ग्लूटेन होता है। वो ग्लूटेन आप देखना, वो हमारी आंतों में हमारे चिपक जाता है, और जो हमारी विलई है उनको ब्लॉक कर देता है। इसलिए हम जो भी न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जाता है। ये पहला कारण। इसलिए हमें हमारी डाइट में प्रोटीन शामिल करना है। कितना करना है? कम से कम आपके वजन का जितना, हर किलोग्राम पे 1 ग्राम।
अगर आपका 70 किलोग्राम है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना है। अरे वेजिटेरियन में बहुत सोर्स है, स्प्राउट्स हैं, चना है, आपकी राजमा है, सोयाबीन है, बहुत चीजें हैं। सेकंड, ड्रिंक मोर वाटर। आज के टाइम पे मैक्सिमम डिजीज होने के पीछे का कारण है कि हमने पानी को कम कर दिया। अभी देखो, जैसे मैं ये ले रहा हूँ पानी, ये दालचीनी का पानी है। अगर आपको वैसे अच्छा नहीं लगता है, दालचीनी डाल लो, सौंफ डाल लो, धनिया डाल लो, या कोई भी आप अपनी घर के अंदर लौंग है वगैरह वो डाल के उबाल के कर लो, नींबू डाल के पी लो, एसिडिटी वाला नींबू डाल के पी लो। तो ये कितना पीना पानी, एक मेल को 20 के किलो के हिसाब से 1 लीटर, और एक फीमेल को 16 किलो के हिसाब से 1 लीटर। इस पे मैंने एक बार किया था, सेशन लिया था, बट नहीं हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट करके। फ्रीक्वेंट मील, एक मेटाबॉलिज्म होने का कारण है फ्रीक्वेंट मील। मतलब अपन क्या करते हैं, बार बार नहीं, अपन ने क्या किया, सुबह उठे ब्रेकफास्ट नहीं किया, या ब्रेकफास्ट कर लिया तो फिर दोपहर का लंच नहीं लिया, लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, काम में बिजी है, और फिर रात को आके डिनर लिया, तो पूरे दिन आपने कुछ भी नहीं लिया, या बीच में चाय ले ली, कॉफी ले ली, दैट इज नॉट इन द काउंटिंग। आपको कोशिश करो दिन में हर 2-3 घंटे, 3 घंटे का एक 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लेना। जैसे सुबह आप घर से ब्रेकफास्ट करके निकले, जैसे मैं करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके निकला 11-11:30 बजे मैं खीरा या एप्पल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद में मैं 1 बजे लंच लेता हूँ। लंच से आधा घंटे पहले मैं एक गर्म पानी का कप पीता हूँ। फिर उसके बाद में 4-4:30 बजे, 5 बजे कुछ भी हेल्दी स्नैक्स, जैसे सिके हुए चने, दाल मखनी या पपाया, और फिर रात को डिनर। वो लेकिन डिनर में 7-7:30 बजे तक लेता हूँ। ये सिस्टम रहता है। तो इसी तरीके से अपना सिस्टम रहता है। अब कुछ कहेंगे सर हमारा बिजनेस ऐसा है कि रात को 12 बजे, बस हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो आप बिजनेस बहुत अच्छे से करोगे। आप ऐसा सिस्टम बैठाइए कि 8 बजे आपको खाना आपकी शॉप पे आ जाए। यस। नेक्स्ट है ब्लैक कॉफी। दिन में एक बार, कभी भी उठते नहीं, उठते मैं कभी नहीं कहूँगा, दिन में 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी एक ब्लैक कॉफी पीजिए। ब्लैक कॉफी यानी बिना मिल्क के, और उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। यस, उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, वो आपको लेनी है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, वो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको एक्टिव करती है, और आपको दिन में फिर चाय कॉफी अलग से पीने की इच्छा नहीं है, आप बड़ा एनर्जेटिक फील करोगे। ग्रीन टी भी ले सकते हैं। यस, ग्रीन टी भी ये काम करती है, डिटॉक्स भी करती है, एनर्जी भी देती है। और हाँ, ग्रीन टी आप 2 ले सकते हो, ब्लैक कॉफी एक ही लेनी है। बीपी वाले पेशेंट है, वो अपने मतलब बहुत गर्म नहीं लेनी है, उनको वार्म वाटर में ब्लैक कॉफी लेना है, और धीरे धीरे और ऐसी ग्रीन टी। उसके बाद में आपको एक्टिव रहना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह आधा पौन घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, फिर सेडेंटरी हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, शॉप में है तो बैठे रहते हैं। नहीं, कोशिश कीजिए आप 40-45 मिनट बाद अपनी सीट से उठें, और पानी की जो बोतल है वो आपसे दूर रखें, और आप वहां जाके पानी पी के आए। या आपके फोन कॉल आती है, मोबाइल पे आती है आजकल, तो आप मोबाइल पे कॉल करते हुए वॉक करें, बात करते हुए फोन करें, वॉक करते करें, उसको बॉडी एक्टिवेट है। थर्ड, लिफ्ट मत यूज कीजिए अगर 2 मंजिल 3 मंजिल तक की आपको, या नहीं भी जाना है तो एक बार उतर जाइए। एक बार जैसे मैं करता हूँ, 1-2 मंजिल तक मैं उतर जाता हूँ, चढ़ जाता। हर 2 घंटे 1 घंटे बाद अपने आप को एक्टिव। ऐसा नहीं कि आप मीटिंग कर रहे हो तो उसके बीच में भैया मैं एक बार आता, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपका सुबह
जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उसमें बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना, आपको कुछ जैसे डंबल्स रख लो आप, पहले 2 किलोग्राम के, फिर 5 बस उनको उठा के थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है, और एक जंपिंग जैक। ये 2 चीजें आपको करनी है। जिनके घुटनों में दर्द हो वो जंपिंग जैक नहीं कर सकते, तो वो लेट के पैरों से साइकिलिंग कर सकते हैं, लेट के पैरों से साइकिलिंग कर सकते हैं। नींद अगर कम लोगे तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, जो हमने आज की इस मॉडर्न युग में खत्म कर दी है, क्योंकि लाइट आ गई, नेट मिल गया। रात को मैं देखता हूँ कि सुबह पता लगता है कि मेरे को 1 बजे 1:30 बजे लोगों ने मैसेज किया या स्टेटस अपडेट किया। ये भी एक मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। इसलिए कोशिश कीजिए 10 से 11 बजे के बीच में सोएं और सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाए। मैं देखो 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं मैम, और सुबह 4:15 बजे उठ के अपना काम किया आप लोगों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट है काली मिर्च। ये हमारी किचन के अंदर कुछ नहीं करना। आपने फ्रूट खाया या सैलेड खाई, उसके ऊपर नमक नहीं डालना, उसके ऊपर काली मिर्च डालना, वो खाया जाएगा। नेक्स्ट, आप नींबू पानी बनाते हैं, उसमें काली मिर्च डाल दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आप अगर मेटाबॉलिज्म को हाई रखोगे तो आपके अपने आप ही मोटापा कम हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी अच्छी हो जाएगी, फील गुड करोगे, लोग आपसे पूछेंगे क्या बात है। ग्रेट। मैंने जो 2 स्टोरी बताई उस पर ध्यान दीजिए। बॉडी मिलनी मुश्किल है, गाड़ी फिर भी रिप्लेस हो जाएगी, मकान फिर भी नया बन जाएगा, बॉडी नहीं मिलेगी। तो अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जिए, खुशी के साथ जिए।